अब एक रास्ता जरूर मिलता है हमको इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए, और वो रास्ता है सूर्य देव का रास्ता। सूर्य ही एक ऐसे ग्रह है जिनके पास समस्त संसार को प्रकाशित करने की शक्ति विद्यमान है, और यही वो सूर्य है जो आपके कुंभ राशि के सप्तमेश बनते हैं। दशम से दशम होने के कारण ये आपके कर्मेश भी यही सूर्य देव को माना जाएगा। चार ऐसे प्रमाण हैं जिन प्रमाणों के माध्यम से चार बड़े परिणाम मिलने जा रहे हैं। समझिएगा क्या वो प्रमाण है और क्या उसका परिणाम मिलने जा रहा है। सबसे प्रथम जो हम कहेंगे वो है सूर्य ग्रहण योग से मुक्ति मिल जाना। ठीक कुंभ राशि के सप्तम भाव पर केतु देव विद्यमान है और सूर्य का गोचर भी पिछले एक महीने से ये सूर्य और केतु का संयोग बना था, जिसके कारण से सूर्य ग्रहण योग का निर्माण हो गया। अच्छा तो होना चाहिए था भाई, क्योंकि सूर्य अपने घर पर ही मौजूद थे। व्यापार में, कैरियर में उन्नति का साम्राज्य देखने को मिलना चाहिए था। परंतु जब ये राहु के समान ये केतु नहीं है ना, राहु सांप का मुख है तो केतु सांप का पूंछ है। राहु एक बार डस दिए और समाप्त कर दिए, लेकिन केतु वो ग्रह है जो हमको जकड़ लेता है। श्वास तो चलते रहती है लेकिन उसके बाद भी वो घुटन बनी रहती है, अर्थात वो मानसिक अशांति का दौर भी ये प्रदान करा जाते हैं। अब चूंकि 17 सितंबर का डेट आता है, यही सूर्यदेव अपने गोचर को आगे बढ़ाते हुए प्रवेश कर जाते हैं अष्टम भाव पर, और सूर्य ग्रहण योग से हमको मुक्ति मिल जाती है। फलस्वरूप कर्म क्षेत्र पर सफलता और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में कोई अस्थिरता बनी हुई है, वहां पर स्थिरता कायम होना एक सबसे बड़ा इसका शुभ परिणाम होगा। दूसरा परिणाम, जिस राशि पर ये जा रहे हैं, अर्थात छठे अष्टम भाव पर जा रहे हैं, 6 नंबर की राशि पर जा रहे हैं, जिसके स्वामी होते हैं बुध, और इस राशि को कहा गया है पृथ्वी तत्व की राशि, जबकि सूर्य देव स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अर्थात एक ठहराव सी स्थिति बनेगी, एक स्थिरता कायम होगा, और उस ठहराव को लेते हुए हम अपने जीवन को परिवर्तनीय बनाते हैं। सूर्य जहां पर जाते हैं उस स्थान को उजाला फैलाते हैं। अब उस हिसाब से यदि देखा जाए तो जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात सूर्य के पास वो प्रभाव है जो हमारे जीवन के सभी पापों का शमन कर दे। जितने भी तिमिर अंधकार हमारे जीवन में छाया हुआ है, उन अंधकार को दूर करने का एकमात्र साम्राज्य यदि किसी ग्रह के पास है, वो है सूर्य नारायण के पास। अब वही सूर्य हमारे अष्टम भाव पर रहेंगे, अर्थात हम रुकावट, बाधाओं, डिप्रेशन से बाहर निकल करके एक उजाले का वातावरण देख पाते हैं। तीसरा प्रभाव होगा सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग का बनना। ध्यान दीजिएगा, बुध और सूर्य जब एक संग हो जाते हैं तो बुधादित्य योग बन जाता है। पहले से इस घर पर, 8वें घर पर बुध मौजूद थे, अब सूर्य भी आ गए। दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। विशेष बात यह हो गई कि जिस भाव पर बुध उपस्थित है, बुध को उच्च की स्थिति यहाँ पर प्राप्त हुई है। बहुत दिनों से कोई विलंब की स्थिति बनी हुई है, बहुत दिनों से कोई बाधाओं की स्थिति बनी हुई है, तो उन बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए एक सबसे अच्छा रास्ता है जहां पर बुध और सूर्य का प्रकाश भी इस स्थान पर मिलने जा रहा है। आप ऑकल्ट में हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, या फिर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, आप सबको यहाँ पर बेहतर परिणाम मिलने जा रहे हैं। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना का परिणाम हमको अष्टम भाव से ही मिलता है, और ये वो समय है जो हमारे आंतरिक आत्मा को उजागर करके हमको उस आत्मा से जोड़ जाएगा, अर्थात लाभ की प्रतिशतता कई गुना लगाई जा सकती है। अब इसके बाद चौथा परिणाम सबसे महत्वपूर्ण होगा, और वो है समसप्तक योग का निर्माण होना। एक तरफ कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव ठीक द्वितीय भाव पर मौजूद है। अब यहां से ठीक सूर्यदेव अष्टम भाव पर आ गए। सूर्य और शनि का आपस में जो अंतराल हो गया वो 180 डिग्री का हो गया, अर्थात दोनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने हो आ जाते हैं। आपको बता दें कि पूरे एक साल में सिर्फ एक बार ऐसा संयोग होता है जब सूर्य और शनि आमने सामने होते हैं, और यही वो संयोग है जहां पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य शनि का समसप्तक योग बन जाएगा। परिणाम क्या होगा? शनि को हम अंधेरा कहते हैं, तो वहीं पर सूर्य को हम उजाला कहते हैं।
जीवन में कोई अंधेरा कायम है, खासकर धन को लेकर के, कुटुंब को लेकर के, अनायास विवादों की स्थिति को लेकर के, तो उन सभी अंधकार में हमको प्रकाश कायम होगा। सूर्य एक दूसरे पर दोनों की दृष्टि बन रही है, द्वितीय भाव प्रभाव पर आ रहा है, जिसके कारण से कौटुंबिक अशांति से हम बाहर निकलते हैं, कुछ अच्छे माहौल को प्राप्त करते हैं। धन आगमन में बारंबार विलंब की स्थिति बन रही है, उस विलंब को बाहर निकालते हुए हम एक अच्छे लाभ तक पहुंच पाते हैं। यह समसप्तक योग का प्रमाण कुंभ राशि को सबसे ज्यादा मजबूती से मिलने जा रहा है। इसके अलावा शनि को पीड़ा कहा गया है, और वहीं पर सूर्य के पास वो प्रकाश है जो उस पीड़ा को दूर करते हैं। सर्व पापघ्नम कहा गया है, अर्थात जो पीड़ाएं हमको प्राप्त हो रही है, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, उन परेशानियों से, उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए सूर्य और शनि का समसप्तक योग एक प्रभावी योग माना जाएगा। शनि को वो ग्रह कहा जा रहा है ना जो विलंब कराते हैं, और इसलिए विलंब यदि जीवन में आ रहा है, कोई कार्य ठहराव नहीं आ रहा है, रुक रुक कर हम कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, सूर्य का प्रकाश आ गया, कार्य की निरंतरता को हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहां से बढ़ना अब प्रारंभ होगा। इसके अलावा शनि के पास दो घरों का दायित्व है। जब सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है तो शनि के दो घर भी प्रभावी हो जाएंगे। तो सबसे पहला घर तो आपका स्वयं हो गया कुंभ राशि, और दूसरा घर हो गया आपके ठीक 12वें घर की राशि मकर। तो अब इसका परिणाम क्या होगा समझिएगा। परिणाम के फलस्वरूप स्वास्थ्य में कोई बाधाएं चल रही हैं, उन बाधाओं से हमको बाहर निकलने के लिए सूर्य की रोशनी आ गई। ध्यान रखिएगा, जब एक व्यक्ति रोगी होता है, कष्ट में होता है, तो डॉक्टर उसे सूर्य के प्रकाश में जाने के लिए कहते हैं, अर्थात सूर्य की चिकित्सा पद्धति से बड़ा संबंध होता है। जितने लोग भी डॉक्टर बनते हैं या जितने लोग भी गवर्नमेंट अधिकारी बनते हैं या वहां पर अपना काम करते हैं, बिना सूर्य के प्रभाव के वो डॉक्टर या गवर्नमेंट से जुड़ करके काम नहीं कर सकते। और यही प्रभाव है जो आपके स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम प्रभाव हो गया। स्वास्थ्य की जागृति आ गई, कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो गई। हम किसी से काम कराना चाहते हैं या हम किसी से मिलते जुलते हैं, वहां हमारा व्यक्तित्व एक पॉजिटिव व्यक्तित्व लेकर के हम अपने कार्य के दायरे को बढ़ा सकते हैं। अब 12वें घर से संबंध हो गया, अर्थात जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव सिचुएशन हो गया। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई फंड की व्यवस्था नहीं हो रही है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पैसे की व्यवस्था नहीं आ रही है, वो पैसे की व्यवस्था तक ये हमको जोड़ जाना। अनावश्यक चिकित्सालय का व्यय हमारे लिए या हमारे परिवार के सदस्यों के लिए यदि होना पड़ रहा है, तो अब ये समसप्तक योग का प्रभाव इसी समय पर एक बड़े परिणाम से हमको जोड़ जाता है। शनि को हम कर्म कहते हैं, तो वहीं पर सूर्य को हम पोजीशन कहते हैं। तो इस समय पर यह भी लाजमी है ना कि जो अपने कर्म क्षेत्र पर है और कोई इंक्रीमेंट का अवसर तलाश कर रहा है, तो ये एक समय हो सकता है जहां पर पदोन्नति का अवसर, सूर्य के पास वो प्रभाव है, ऊंचाई है, और वो ऊंचाई हमको अपने कैरियर पर देखने को सबसे ज्यादा मजबूती से मिल सकता है। इस समय पर भगवान सूर्य को आराधना करना मत भूलिएगा। भानु प्रिय नमस्कार कहा गया है। सुबह जब उठते हैं हाथ जोड़ करके उस राजा को नमन कर लीजिए। एक राजा का सबसे बड़ा सत्कार वही है, उसके सामने झुक करके उसको प्रणाम कर लेना। इससे उस राजा को खुशी मिलती है और परिणाम स्वरूप हमको आशीर्वाद मिलता है। घर में हमारे पिताजी हैं, घर में जो हमारे बड़े सदस्य हैं, जो भी पिता तुल्य व्यक्ति हैं, वो सबके सब सूर्य के ही समान है। इसलिए उनसे अपना संबंध अच्छा रखना, उनसे अपना आशीर्वाद देना आपके सूर्य को पुष्ट करेगा, अर्थात जो जीवन में रुकावट है उन रुकावटों को दूर करके जीवन को एक नए अध्याय की शुरुआत ये सूर्य करा जाते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके संग अपना संपर्क अच्छा बना करके रखिएगा। उनसे संबंध अच्छा बनाने से, डॉक्टर से अपना संबंध अच्छा रखने से हमारा सूर्य मजबूत होता है और इसके प्रभाव से हमारे जीवन में ऊंचाई और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।